हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 के चैप्टर 13 अमृतम संस्कृतम का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का नाम है अमृतम संस्कृतम। इस चैप्टर में संस्कृत भाषा की महत्ता के बारे में बताया गया है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे पुरानी भाषा है। भाषा इयम् अनेकाशां भाषाणां जननी मता। भाषा इयम् यह भाषा अनेकाशां अनेक भाषाणाम भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन काल का ज्ञान विज्ञान का खजाना अस्याम इसी में सुरक्षित है। किसमें? संस्कृत भाषा में। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्ता के बारे में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना न अस्ति। केचन कथयन्ति कुछ कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसी धारणा समीचीना उचित न अस्ति नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के विविध विषय समाविष्ट हैं। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम् एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के कृते लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उचित भाषा है। कुछ कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत ही सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदिनां विश्व कविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवि का कविता की सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। जगति प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत के अन्य शास्त्र जो विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र
और विमान शास्त्र आदि का उल्लेखन किया गया है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते संस्कृत के विद्यमान सूक्तियां अभ्युदय अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, सत्यम एव, सत्य का ही जयति, जय होता है, सत्य का ही विजय होता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, पृथ्वी ही कुटुंबकम, परिवार है, पूरी धरती ही परिवार है। विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्यया, विद्या से ही अमृतम, अमृत अश्नुते, माना गया है, अमृत विद्या को ही माना गया है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः, कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। ये सारी संस्कृत की सूक्तियां हमें प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयन्ति। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, आत्मोत व्यवहारम कर्तुम, अपने जैसा व्यवहार करना, संस्कृत भाषा सम्यक, अच्छी तरह से शिक्षयति, शिक्षा देता है। सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार, अपनापन का व्यवहार करना संस्कृत भाषा अच्छे से सिखाता है। इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को हमें अच्छे से समझ लेना है। भाषेयम, भाषा प्लस एयम, यह भाषा मता, मानी गई है। निधि, खजाना। विचार्य, विचार कर। वाङ्मयम, साहित्य। अनुपम, अतुलनीय। जगति, संसार में। रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र। खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान। धृति, धैर्य। पोषकम, समर्थक। पाठ का हिंदी में अनुवाद के बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका हमें सिर्फ उच्चारण करना है। शब्द है उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम, वाङ्मये अर्थशास्त्रम। अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो हमें एक पद में उत्तर लिखना है, संस्कृत, संस्कृत भाषा। दूसरा प्रश्न है, शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्। शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर है आर्यभट्टः। अगला प्रश्न, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य के रचित शास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्रम। अगला प्रश्न, कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किसके भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? तो संस्कृत भाषा का। लिखेंगे संस्कृत भाषायाः। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करता है? तो संस्कृत भाषा की सूक्तियां। तो उत्तर होगा एक पद में सूक्तयः। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का। कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा क्या है? उत्तर है संस्कृत भाषा। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अगला प्रश्न है, संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम अस्ति। संस्कृत का साहित्य किससे समृद्ध है? उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति।
संस्कृत भाषा का साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। अगला प्रश्न है, संस्कृतम किम शिक्षयति? संस्कृत क्या शिक्षित करता है, क्या सिखाता है? तो उत्तर है, संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मोत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति। संस्कृत भाषा सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहार करना सिखाता है। अगला प्रश्न है, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम? हम लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ा जाना चाहिए? तो उत्तर है, अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति। हम लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इसी भाषा से मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है। अगला प्रश्न है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के साथ नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करें, रिक्त स्थान को भरें। तो एक एग्जाम्पल के लिए पहली लाइन हमें करके दिया है, गति, 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 गतयः। ये गति शब्द का प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। ऐसे ही मति का मति, मति, मतयः। बुद्धि का द्वितीय विभक्ति में बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। प्रीति का द्वितीय में प्रीतिम, प्रीति, प्रीति। नीति शब्द का तृतीय विभक्ति नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। शांति शब्द का तृतीय विभक्ति शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभिः। मति का चतुर्थी मत्यय या मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः। प्रकृति चतुर्थी विभक्ति प्रकृत्यय या प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्यः। कीर्ति पंचमी विभक्ति कीर्त्याः, ये दिया हुआ है कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। तो गीति का पंचमी गीत्याः, गीते, गीतिभ्याम, गीतिभ्यः। सूक्ति शब्द का षष्ठी विभक्ति यहाँ करके दिया है, सूक्ते, सूक्त्याः, सूक्तयोः, सूक्तिनाम्। तो वैसे ही कृति का षष्ठी विभक्ति कृते, कृत्या, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कृत्योः, कृतिनाम्। से धृति शब्द का सप्तमी विभक्ति धृतौ या धृत्याम, कुछ भी लिख सकते हैं, धृत्योः, धृतेषु, ये दिया हुआ है। ऐसे ही हमें भीति का सप्तमी भीतौ, भीत्याम, भीत्योः, भीतेषु। भीतौ या भीत्याम, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मति का संबोधन हे मति, हे मति, हे मतयः। अगला प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के साथ प्रश्न निर्माण कीजिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें कोई शब्द रेखांकित है, उससे हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य है, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत के ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। निधि का अर्थ है खजाना। तो प्रश्न बनेगा, संस्कृत के ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है? क्या? तो निधि के स्थान पे हम लिखेंगे कह। प्रश्न निर्माण करते समय हमें ये देखना है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है और कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे निधि को पुल्लिंग के रूप में लिया गया है और ये प्रथमा एक वचन है। तो किम पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में कह होता है। तो प्रश्न बनेगा, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा वाक्य है, संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो किसके लिए? संगणकस्य। ये हमें किस तरह से प्रश्न बनाना है? ये पुल्लिंग किम पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन कस्य होता है, लिखेंगे संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत के लिए, संस्कृत में
संगणकस्य किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है? संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है? तो संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अगला वाक्य है शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्यक्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो हमें इससे प्रश्न बनाना है, तो किस में है? शल्यक्रिया का वर्णन किस साहित्य में है, किस में है? तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य के स्थान पे लिखेंगे कस्मिन, किसमें। तो प्रश्न बनेगा शल्यक्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति हमारे द्वारा प्रिय व्यवहार किया जाना चाहिए। तो वरिष्ठान ये पुल्लिंग है और इसमें द्वितीय एकवचन है, तो किम पुल्लिंग का द्वितीय एकवचन है कान। लिखेंगे किसके प्रति? तो कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। किसके प्रति? हमारे द्वारा प्रिय व्यवहार किया जाना चाहिए। कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्तिम वचनं च लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। पद दिए गए हैं। पद है, पहला करके दिया गया है संस्कृते। संस्कृते में विभक्ति है षष्ठी और एक वचन। ऐसे ही गति ये प्रथमा एक वचन है। नीतिम द्वितीया एक वचन। सुक्तयः प्रथमा बहुवचन। कोई भी इकारांत का और हम रूप याद करें तो उसका सबका हम एक साथ लिख सकते हैं। ये इकारांत है। इकारांत शब्द का एक कोई रूप याद कर ले, मति का रूप याद कर ले, तो सारे शब्दों का यहाँ पर जो भी इकारांत के हैं हम उनका आराम से विभक्ति वचन लिख सकते हैं। शांत्या, शांत्या ये मूल शब्द है शांति और इसमें विभक्ति है तृतीया एक वचन। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये इनका मूल शब्द क्या है, ये किस शब्द का यहाँ पे रूप हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रीत्याई, तो मूल शब्द है प्रीति, तो प्रीत्याय है चतुर्थी एक वचन। अंतिम शब्द है मतिषु, मूल शब्द है मति और इसमें विभक्ति लगी है सप्तमी बहुवचन। अंतिम प्रश्न है यथा योग्यम संयोज्य लिखत। जो सही है उन शब्दों को मिला के लिखिए। यहाँ नीचे वाक्य का अंश दिया गया है, दोनों तरफ अलग अलग अंश है, जो सही है उनको मिला के लिखना है, उनको मिलाना है। तो वाक्य का पहला शब्द है कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा क्या हुआ है? अर्थशास्त्रम रचितम, तो इसे मिलाएंगे। अगला पद है चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो योगदानम, चरक सुश्रुत का योगदान है। शून्य से आविष्कर्ता, शून्य के आविष्कार करने वाले कौन है? आर्यभट्ट। संस्कृतम, संस्कृत ज्ञान विज्ञान का पोषक है, ज्ञान विज्ञान पोषकम। सुक्तयः, सुक्तियां अभ्युदय प्रेरयन्ति, अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। तो आज हमने अमृतम संस्कृतम पाठ का हिंदी में अनुवाद किया और अभ्यास कार्य भी किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।